नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर। दो डिफरेंट वेज से हम ग्राफ को इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और लास्ट वीडियो में मैंने इन डेप्थ थ्योरी वाइज कवर करा था ग्राफ को। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैं ग्राफ को इम्प्लीमेंट करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो थोड़ी सी मैं थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ और दोबारा से रिवाइज करते हैं हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे केसेस में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है यूज करने के लिए, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स को दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने दिखाया है यहाँ पे इमेज के अंदर। यहाँ पे हम एक सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पीपल हैं, लोग हैं। आशीष और उसके फ्रेंड्स हैं, अगर फेसबुक का बात करें। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो फॉलोवर्स हैं। तो आशीष के तीन फ्रेंड्स हैं, राम, सुरेश एंड श्याम। आशीष एक वर्टेक्स है, और जिसको नोड भी कह सकते हैं। और वो वर्टेक्स एजेस के थ्रू, ये लाइन एजेस है, एजेस के थ्रू कनेक्टेड है दूसरे वर्टेक्स नोड्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो आशीष और सुरेश की फ्रेंडशिप को ये लाइन दिखा रही है। आशीष को ये नोड बता रहा है। ये सुरेश जो सर्कल है, ये नोड है या वर्टेक्स है जो कि सुरेश को बता रहा है। सिमिलरली राम है, सिमिलरली श्याम। तो इस ग्राफ ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं और नोड्स आपस में कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल है सिटीज का। ये तो नाम हो गए, अगर लोगों के नाम हो गए, बट यहाँ पे अगर आप शहरों के नाम रख दो, उनके बीच का डिस्टेंस जो है, रोड ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, तो वो उनका रिलेशनशिप हो गया। दो शहरों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये हो गए। उसमें अगर ऐसा कुछ डेटा है आपके पास जहाँ पे सिटीज़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिखाना है, अगेन सेम कंसेप्ट, सिटीज़ ऑब्जेक्ट हो गए, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई, और उसको आपने डिपिक्ट करना है तो आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डेप्थ में पुराने वीडियो में है, उसमें जाके देखिएगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ इन चीज़ों को। ग्राफ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बहुत जल्दी से समझते हैं। ग्राफ के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला वर्टेक्स, वर्टिसेस, प्लूरल में वर्टिसेस अगर दो हो जाएं तो वर्टिसेस एक, तो वर्टेक्स। नोड्स भी कहते हैं इसको, जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये आशीष एक वर्टेक्स है या नोड है, राम एक वर्टेक्स या नोड है, सुरेश एक वर्टेक्स या नोड है, जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एजेस रिप्रेजेंट कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। तो ये जो लाइन है इसको एजेस कहते हैं, और ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। तो इन दोनों के बीच में, वर्टेक्स के बीच में एजेस रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हम आगे बहुत यूज करेंगे। वर्टेक्स, नोड्स, प्लूरल हो तो वर्टिसेस, एज या एजेस जो लाइंस हैं। राइट, तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। अगेन पुराने वीडियो में मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है, नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे चलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर मुझे यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो तो जावास्क्रिप्ट में, तो मैं दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। पहला है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट, दूसरा है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और मैं दोनों की ही कोडिंग इस वीडियो में कवर करूँगा। और जब मैं कोड करूँगा, उस कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी उस कोड को ले सके और अपनी मशीन पे उसको ट्राई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट से। सो दोस्तों, एडजेसेंसी का मतलब क्या होता है? एडजेसेंसी शब्द का मतलब हिंदी में होता है निकट, नजदीक, पास। सो नजदीकी लिस्ट, लिस्ट क्या है? कहीं पे भी कोई चीजें इकट्ठी हो रही हैं, तो वो लिस्ट बन जाती है उनकी। राइट, सो नजदीकी लिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हर वर्टेक्स, आशीष एक लिस्ट अपने पास रखती है, जिसके अंदर वो रखती है कि कौन कौन सी चीजें उसके नजदीक है, उसके एजेस किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आशीष रखेगा अपने पास राम, सुरेश और श्याम को, बिकॉज इसके तीन एज है। तो आशीष के पास एक अपनी एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर राम भी रखा होगा, सुरेश भी रखा होगा, श्याम भी रखा होगा। ठीक है, सिमिलरली सुरेश की एक लिस्ट होगी जिसमें सुरेश रखेगा
मनोज को, श्याम को और आशीष को। राम की लिस्ट में कौन कौन होगा? राम की लिस्ट में होगा आशीष, राम की लिस्ट में होगा श्याम, राम की लिस्ट में होगा मनोज। तो हर कोई, हर नोड, हर वर्टेक्स अपने जो एजेस हैं उनको बताएगा कि मैं किनके साथ जुड़ा हुआ हूं, उसकी एक लिस्ट वो रखेगा। यानी कि जैसे मैंने बताया, आशीष वर्टेक्स क्या रखेगा? राम को, सुरेश को और श्याम को, क्योंकि इसके साथ इसकी लाइंस हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये एजेस हैं यहाँ पे, इसलिए इन तीनों को रखेगा। तो हर कोई अगर अपनी अपनी लिस्ट रख ले तो हमें पता चल जाएगा कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये काम करता है। ड्रॉ करके समझेंगे तो जब इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा ना तो आपको आसानी होगी उस इम्प्लीमेंटेशन को समझने में, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आशीष एक नोड है या वर्टेक्स है, तो उसको, आशीष को मैं यहाँ पे लिख दूंगा आशीष। आशीष को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आशीष। तो आशीष के पास अपनी एक लिस्ट होएगी, उसमें आशीष रखेगा राम, सुरेश एंड श्याम को, ठीक है। उसके अंदर आ जाएगा जी राम, सुरेश एंड श्याम, ठीक है। तो ये होगी हमारी आशीष की लिस्ट में राम, सुरेश और श्याम। सिमिलरली राम की अपनी लिस्ट होगी, तो राम भी हम रखेंगे अलग से। राम का जो बताएगा, राम खुद ही रखेगा अपने पास एक लिस्ट, और उसमें रखेगा राम किस किस को? राम रखेगा आशीष को, श्याम को और मनोज को। सो आशीष को, आशीष को और सॉरी, श्याम को और आशीष को, श्याम को और मनोज को, ठीक है। तो यहाँ पे भी मनोज को यहाँ पे रख ले, ठीक है। तो ये हो गई। आगे कौन कौन है हमारे पास? आशीष हो गया, राम हो गया, सुरेश किस किस को रखेगा? सुरेश रखेगा मनोज को, आशीष को, श्याम को। सो सुरेश किसको रखेगा? सुरेश होगा आशीष को, मनोज को और श्याम को, ये थे ना, आशीष, मनोज, श्याम। से सुरेश रखेगा आशीष, मनोज और श्याम को। सिमिलरली घनश्याम किसको रखेगा? घनश्याम रखेगा मनोज को और श्याम को, इसके दो ही हैं बस। तो घनश्याम रख देगा मनोज को और श्याम को, ठीक है। ये है ना घनश्याम के श्याम और मनोज, राइट। सो दो ही हैं। तो ऐसे हम लिस्ट रखेंगे। अब इसके अंदर मैं आई थिंक मैं सुरेश को भूल गया हूँ, यहाँ पे श्याम है ये, सुरेश को बोलना, तो सुरेश का भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि सुरेश जो है ये श्याम हो गया। ये श्याम था ना, ये सुरेश था, सॉरी, सुरेश का है आशीष, मनोज और श्याम। सो सुरेश का है आशीष, मनोज और श्याम। तो सुरेश हो गया, श्याम रह गया, तो ये हो गया हमारा श्याम, एस एच। श्याम रखेंगे यहाँ पे। श्याम कौन कौन रख रहा है? श्याम के पास है सुरेश, आशीष और घनश्याम। सुरेश, आशीष और घनश्याम। तब आप देखेंगे, अब इसमें दो चीजें पता चल रही हैं। एक तो ये भी पता चल रहा है कि आशीष जो है उसके पास क्या है, राम के पास क्या है, सुरेश के पास है, घनश्याम के पास, श्याम के पास क्या है। ये क्लियर हो गई एक चीज। तो दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे कि सुरेश जो है वो कईयों की लिस्ट में आ रहे हैं। सुरेश, यहाँ पे जो सुरेश है वो इस लिस्ट में भी है, सुरेश यहाँ पे भी है सुरेश, फिर सुरेश कहाँ देखे, सुरेश यहाँ पे भी है। तो यानी कि सुरेश के जो कनेक्शंस हैं वो भी सुरेश को रख रहे हैं। तो श्याम ने भी सुरेश को रखा है और आशीष ने भी सुरेश को रखा है। आशीष ने भी सुरेश को रखा है, श्याम ने भी, राम और किसने रखना है, मनोज ने भी सुरेश को रखा होगा। मनोज मैंने कवर नहीं करा, तो मनोज यहाँ रह गया। मनोज, मनोज के पास कौन कौन से हैं? एक तो सुरेश में पता चल गया, सुरेश है, मनोज के पास सुरेश है, मनोज के पास राम है, मनोज के पास घनश्याम है। सो आर जी हो गया, राइट, आर जी। सो हमारे को पता चल गया कि सुरेश इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। सो एक तो नोड रख रही है, मेरे पास की नोड्स कौन सी हैं, और क्योंकि हर नोड अपने पास की रख रही है तो वो एग्जिस्ट भी करती है उन नोड्स में। सो दोनों तरफ से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सुरेश के साथ कौन है उससे आप बता सकते हैं, आशीष के पास सुरेश है यानी सुरेश के पास आशीष होगा, राइट। इसे देखिए, आप सुरेश के पास आशीष होगा, आशीष के पास सुरेश है, सुरेश के पास आशीष होगा, राइट। बिकॉज ये एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। मैं पिछले उसमें कवर करा था जिसमें एक के पास दूसरा है, दूसरे के पास पहला भी होगा,
पहले के पास अगर दूसरा है तो दूसरे का पहला भी होगा। ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड होता तो हो सकता है आशीष के पास सुरेश है, लेकिन सुरेश के पास आशीष नहीं है, ये भी हो सकता था। लेकिन अब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूज कर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे में, पहला दूसरे में एग्जिस्ट करता है, दूसरा भी पहले में एग्जिस्ट करता ही होगा। तो ये तो हो गया, ड्रॉ करके हमने देखा इसको कैसे हम, अब यही स्ट्रक्चर मैं कोड में भी करूंगा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर अब आप कोड में भी देखेंगे कि ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप वहां पे भी हमें निकल के आएगा, और यही चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो हमारे पास एक नोड है, और उस नोड के अंदर एक एरे होगा, उस एरे के अंदर एक लिस्ट लगा देंगे हम कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब इसमें आता है कि हम कौन सा इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम इसके लिए हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। मैप पे भी मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इधर इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि मैप कैसे हो बनता है। तो उसके लिए दोस्तों वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड यहाँ पे रहा, और यहाँ पे अब मैं एक नया ग्राफ का वो बनाता हूँ फोल्डर। उस ग्राफ के फोल्डर के अंदर फाइल डालता हूँ, ग्राफ जो है इसका रीनेम कर देते हैं, ग्राफ विद जी कैपिटल, ग्राफ एज लिस्ट, ग्राफ एज लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो सबसे पहले चीज में जो मैं करना चाहता हूँ वो है, मैं मैप को समझना चाहता हूँ। ठीक है, मैप होता क्या है, बिकॉज हमारा जो बेस है वो मैप पे होगा। तो मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, सो मैप एक, अंडरस्टैंड करेंगे मैप को। मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को रखते हैं। तो वो उसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले मैं तो मैं बनाता हूँ एक मैप कॉन्स्ट माई मैप इक्वल टू न्यू मैप। ठीक है, मैप को समझते हैं, फिर उसका मैप का यूज करके आगे हम ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, मैप का यूज करा मैंने। अब माई मैप के अंदर कुछ फंक्शंस हमें मिलते हैं जिसके अंदर हम करते हैं माई मैप डॉट सेट, की वैल्यू पेयर करनी है। की क्या है, कोई भी की हो सकती है, नेम हो गया जैसे, और इसकी वैल्यू हो गई, कोई भी नई वैल्यू होगी आशीष। ठीक है, तो मैंने कहा एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें नेम की के अगेंस्ट आशीष डाल दो। ठीक है, सो इसको मैं अब जब मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग माई मैप, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे लिखा नोड, ग्राफ फोल्डर के अंदर है, और ये है ग्राफ एज लिस्ट डॉट जेएस। माई मैप इज नॉट डिफाइंड, ओके मैंने स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पे, माई मैप होना चाहिए था, यहाँ पे किया मैंने। तो ये कह रहा है मैप का ऑब्जेक्ट मैंने कंसोल लॉग करा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसके अंदर नेम की है, वैल्यू आशीष। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का इस्तेमाल करा है, पर जरूरी नहीं है मुझे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का करना। यहाँ पे मैं एक वन भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू कह सकता हूँ वन। ठीक है, की एंड वैल्यू, की भी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं जब इसको चलाता हूँ तो हमारे पास आ रहा है नेम आशीष एंड वन इज वन। सो इसमें जो कीज हैं जरूरी नहीं सारी स्ट्रिंग ही हो, यहाँ पे अब हमारे पास नंबर आ गया और उसकी वैल्यू जो है स्ट्रिंग है। ओके, फिर इसके अंदर मैं डालता हूँ बूलियन ट्रू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रू एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं, जब इसको चलाया तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग की थी, यहाँ पे नंबर की थी, यहाँ पे बूलियन की होगी, बूलियन की एंड देन उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप देखते हैं, और वैल्यू जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही हो, वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। माई एरे, एक एरे भी हो सकती है जिसके अंदर मैं एरे दे देता हूँ। ठीक है, एरे दे देता हूँ 1, 2, 3। सो एरे हो गई, यहाँ से जब इसको मैं चलाता हूँ तो ये मुझे जो माई एरेट, इसको मैंने चलाया तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग की है, वैल्यू जो है वो एक एरे हो गया, राइट। सो बड़ा ही डायनामिक टाइप है जिसके अंदर आप की वैल्यू डालते हो, की कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। बट ये की वैल्यू स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाएगी जब हम आगे कोड करेंगे, कोड के अंदर यूज़ करेंगे इसको। तो पहली चीज़ तो ये होगी, अगर आपने किसी वैल्यू को बाहर निकालना है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास लेट्स से नेम है, मुझे नेम की वैल्यू चाहिए क्या है, मुझे की पता है, मुझे वैल्यू चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, माई मैप डॉट, अब इसके अंदर मेरे पास फंक्शन है गेट का, मुझे निकाल के दो, क्या निकाल के दो, नेम की वैल्यू, नेम की, मुझे की तो पता है नेम है, मुझे वैल्यू नहीं पता, मुझे नेम की वैल्यू निकाल के दो। तो अगर जो मैं इसको लिखता हूँ अभी, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ कंसोल लॉग के बाद, इस वाले कंसोल लॉग, अगर मैं इसको करता हूँ तो अब देखेंगे नेम है, यहाँ से जब मैंने इसको गेट किया तो गेट करके मुझे आशीष मिल गया, राइट, बिकॉज नेम की के अगेंस्ट आशीष पड़ा। सिमिलरली एरे को अगर हम करते हैं तो मैं इसमें माई एरे कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ इस मैप में से मुझे गेट करके दो इस की को, तो वो फाइंड करेगा और मुझे वो कहेगा कि यहाँ पे 1 2 3 का एरे पड़ा हुआ है। तो हमने सेट देख लिया, हमने गेट कर लिया। अब इसमें एक और, एक दो तीन चीज़ें और होती हैं। पहली चीज़ समझने की है इसके अंदर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करते हैं माई मैप डॉट, क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, नेम, क्या नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये जो है हमें बूलियन रिटर्न करता है, हैज नेम, क्या इसके अंदर नाम है या नहीं है। तो उसके अंदर हम जाएंगे और चलाएंगे इसको, हैज नेम ट्रू, तो कह रहा है कि नेम नाम से की पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं यही कहता हूँ हैज नेम वन, नेम वन नाम से पड़ी हुई है कोई, अब ये कहेगा नहीं पड़ी, बिकॉज नेम वन नाम से तो कोई की है ही नहीं। तो हैज एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि चीज़ पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ है हमारे पास, एक और चीज़ है हमारे पास डिलीट का। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़, लेट्स से मैं ट्रू कहता हूँ कि हैज ट्रू, तो ये कहेगा ट्रू, हैज ट्रू, ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रू को डिलीट कर देता हूँ, माई मैप डॉट डिलीट, डिलीट कर दो ट्रू को, मतलब इस मैप में जाओ जहां भी ट्रू मिले वहां पे उसको डिलीट कर देना। तो माई मैप को डिलीट करा हमने और उसके बाद दोबारा से हैश ट्रू करता हूँ, डिलीट करने के बाद तो क्या होगा, पहले हैश ट्रू ट्रू है, जब मैंने डिलीट कर दिया फिर हैश ट्रू फॉल्स हो गया, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ इस वाली एंट्री को, ठीक है। तो ये हो गया हैज। उसके बाद आता है दोस्तों, डिलीट भी हो गया, हैज भी हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट आता है वो होता है आइट्रेट करना। कैसे इसके ऊपर मैं आइट्रेट कर सकता हूँ, इसकी मुझे की वैल्यू पेयर सारे चाहिए, एक एक करके नहीं, यहाँ पे तो एक एक करके मैं ले रहा था ना, गेट में एक एक करके मुझे की पता होनी चाहिए। इमेजिन करो मैं पूरे पे लूप थ्रू करना चाहता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दोस्तों इस्तेमाल करूंगा फॉर ऑफ लूप का। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, और यहाँ पे मैं जाऊंगा, कहूंगा की कॉमा वैल्यू, मैं कह रहा हूं की कॉमा वैल्यू, मुझे की कॉमा वैल्यू चाहिए ऑफ, ऑफ व्हाट, ऑफ माई मैप, मेरे मैप की वैल्यू पेयर्स मुझे निकाल के दो, ठीक है। और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग में डाल दूंगा इन सब की, इसकी की वैल्यू पेयर्स को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा की ये है, एंड वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जब मैं चलाऊंगा तब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इधर देखेंगे नेम आशीष 1 1 मायरे 1 2 3। सो ये मैंने डिलीट कर दिया इसलिए ये नहीं आया, ये भी आ गया, ये भी आ गया एंड ये भी आ गया। तो इससे हम आइट्रेट करके, आइट्रेट मतलब हर एंट्री पे जा रहे हैं हम, हर की हर वैल्यू पे, जो मैं पता नहीं कौन सी की वैल्यू, मैं सब पे जाना चाहता हूँ, तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही फास्ट मैंने कवर करा मैप को। अब इस मैप का इस्तेमाल करके आगे हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे एज एन एडजेसेंसी लिस्ट। चलिए अब यहाँ पे स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं इम्प्लीमेंट ग्राफ हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स को बनाएंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। जो हमने मैप का स्ट्रक्चर बनाया, मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया है हमने, उसमें इमेजिन करो ये जो है ए आर यानी आशीष, सुरेश, घनश्याम, ये सारे जो हैं इमेजिन करो ये कीज हैं, और ये एरे ऑफ नोड्स या वर्टेक्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे एक वैल्यू है, दिस एरे इज अ वैल्यू।
तो ये सारा ये जो एरे है ये भी वैल्यू है। तो की उस की के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। तो हमारा ये मैप स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। ठीक है। तो इसी को ही अब मैं यूज करूंगा कोड के अंदर। मैप बनाऊंगा जिसमें की होगी नोड, और वैल्यू होगी नेम ऑफ नोड्स जो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा सबसे पहले, ग्राफ करके क्लास बनाई मैंने। अब इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक कहूंगा दिस डॉट एडजेसेंसी, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, मुश्किल नाम है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी लिस्ट इक्वल टू न्यू मैप, नया मैप। यहाँ पे क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं मैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये एक नया मैप मैंने बनाया। अब इसके अंदर मैं की जो है वो वर्टेक्स या नोड्स को डालूंगा, और वैल्यू जो होंगी वो होंगे एजेस के नाम, उन एजेस पे जो नोड्स हैं उनके नाम जिनसे वो नोड जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये तो हमने मैप को यूज करा है, यहाँ पे मैप को इनिशिएट करा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो पहला फंक्शन बनता है जो मैं बनाना चाहता हूँ वो है ऐड वर्टेक्स का। ठीक है। अब ऐड वर्टेक्स में क्या होगा, मैं कहता हूँ ऐड वर्टेक्स। अब ऐड वर्टेक्स में आपको क्या देना है, आपको एक वर्टेक्स देनी है, और आपने कहना है इस वर्टेक्स को सिस्टम के हमारे ग्राफ के अंदर ऐड कर दो। ठीक है। तो अब जब हम ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये वर्टेक्स एग्जिस्ट तो नहीं करती हमारी इस मैप के अंदर। और एग्जिस्ट करने के लिए क्या फंक्शन है, हैश। क्या ये एग्जिस्ट करती है? अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती तो डाल दो दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट डॉट सेट। सेट कर दो। क्या सेट करना है, वर्टेक्स के नाम के आगे की होगी वर्टेक्स का नाम, और वैल्यू होगा एक एम्प्टी एरे। ठीक है। तो मैंने क्या करा, लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा आशीष को डाल दो, तो एंड में क्या है, आशीष एंड एक एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे क्या डलेगा, आशीष स्टार्टिंग में एंड एक एम्प्टी एरे डल जाएगा। ठीक है। कुछ चला के देखते हैं। लेट माई जी इक्वल टू न्यू ग्राफ। ठीक है। इसको माई ग्राफ कर देते हैं, माई ग्राफ। अब मैं कहता हूँ माई ग्राफ डॉट एड वर्टेक्स। वर्टेक्स डालो, क्या डालो, वर्टेक्स के अंदर आशीष डालो। ठीक है। और इसको मैं चलाता हूँ अभी, तो क्या होगा, अब इसके अंदर अभी क्योंकि मैं प्रिंट नहीं कर रहा तो चल गया है, और इसने इस वर्टेक्स को होपफुली डाल दिया है। ठीक है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं फिर भी आप इसको कंसोल लॉग यहाँ पे डाल दीजिए, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा प्रोग्राम लिखने का तरीका है, जैसे जैसे वो प्रोग्राम प्रोग्रेस कर रहा है उसकी टेस्टिंग भी साथ साथ करते रहो। ऐसे वेट ना करो कि सारा प्रोग्राम लिखूंगा तब टेस्टिंग करूंगा, अदरवाइज आपकी गलतियां पकड़नी मुश्किल हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे एक आइटम डाला, और यहाँ पे मेरे पास आ गया कि अब एडजेंसी लिस्ट के अंदर एक आइटम है जिसके अंदर आशीष है, और की और वैल्यू इज एम्प्टी एरे। ओके, गुड। अब मैं इसके अंदर दूसरी भी डाल देता हूँ। दूसरा क्या है मेरे पास, आशीष के साथ राम भी है, राम भी डाल देता हूँ। मैं एजेस नहीं डाल रहा अभी, अभी सिर्फ मैं वर्टेक्स डाल रहा हूँ, या नोड डाल रहा हूँ। तो मैंने राम डाला इसके अंदर, तो अब इसके अंदर आशीष विद एम्प्टी एरे आ गया, एंड राम विद एम्प्टी एरे भी आ गया। ओके। तो ये तो हो गया ऐड हमारे पास वर्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एज डालना चाहता हूँ, ये डालना चाहता हूँ, राइट। एज डालने का मतलब क्या है कि जब मैं आशीष के अंदर राम का एज डालूंगा तो मुझे पहले तो ये चेक करना है कि राम एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नहीं करता तो राम को बनाओ, और फिर उसके बाद आशीष के अंदर राम को डाल दो। ठीक है। तो ये दो काम होंगे। अगर नहीं करता एग्जिस्ट राम, तो तो राम का एक नोड बनाओ, और उसके बाद राम के अंदर आशीष को डालो, आशीष के अंदर राम को डाल दो। ठीक है। तो उसके लिए मुझे, अगर मुझे एज डालना है, ठीक है, ऐड एज करते हैं, तो मुझे दो वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू। क्यों दो चाहिए, ऑफ कोर्स एज हमेशा एग्जिस्ट करेगा दो चीजों के बीच में।
नोड या वर्टेक्स तो एक अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है, बट एज इज अ लाइन बिटवीन टू नोड्स और वर्टेक्स। और अगर ये लाइन है, देन लाइन के एक एंड पे कुछ होगा और दूसरे एंड पे भी कुछ होगा, इसलिए हमेशा दो वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं करने जा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि वर्टेक्स वन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जैसे यहाँ पे मैंने कहा। ठीक है, अगर नहीं करती एग्जिस्ट तो क्या करो, अगर नहीं करती एग्जिस्ट वर्टेक्स वन अगर नहीं एग्जिस्ट करती, देन मुझे वर्टेक्स वन बनानी है। तो मैं कहूंगा दिस डॉट एड वर्टेक्स वर्टेक्स वन। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो बना दो। ठीक है, यानी कि अगर मैंने अभी सिर्फ आशीष डाला था और मैं आशीष और राम की एक वो डाल रहा हूँ एज, तो वो चेक करेंगे राम है या नहीं है, नहीं है तो बना दो, राम की जो वर्टेक्स है वो बना दो। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या चेक करना है कि अगर वर्टेक्स टू एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्टेक्स टू बना दो। ठीक है, दोनों ही नए हैं, या पहला है दूसरा नहीं है, दूसरा है पहला नहीं है, दोनों नहीं है, इन तीनों केसेस के अंदर हमें बनाने हैं। ठीक है, अब जब यहां पे आए हम, इसका मतलब ये अब एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्यों करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नहीं थे तो हमने बना दिए थे, अगर थे तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर दोनों वर्टेक्स वन वर्टेक्स टू एग्जिस्ट करते हैं तो लाइन नंबर 34 लाइन नंबर 38 एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, डायरेक्ट हम 40 पे आ जाएंगे, राइट। और नहीं होगा तो एग्जीक्यूट होगी तो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे लाइन नंबर 41 पे, नाउ वी आर श्योर कि एग्जिस्ट करती ही करते होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि वर्टेक्स वन के अंदर, नो, दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर गेट करके दो मुझे वर्टेक्स वन को। जब आप इसको गेट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, एक एरे। तो हम कहेंगे लेट वर्टेक्स, इसको हम कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, लेट की जरूरत नहीं है इसमें, कॉन्स्ट वर्टेक्स वन एजेस इक्वल टू दिस। अब ये हमें पता है एक एरे है, क्योंकि अगर आप गेट करते हो, गेट पे क्या करता है, मैप में मैंने देखा था, अगर मैं गेट करता हूं तो वो जो उसकी वैल्यू है वो ला के देता है, और वैल्यू हम क्या सेट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, एक एरे। तो हमें पता है यहाँ पे एक एरे निकल के आया, इस एरे के अंदर मैं कह रहा हूं पुश कर दो, किसको, वर्टेक्स टू को। वर्टेक्स वन के एरे के अंदर, यानी इसके एरे के अंदर पुश कर दो वर्टेक्स टू को। सिमिलरली वर्टेक्स टू के एरे के अंदर वर्टेक्स वन को पुश करना है, तो उसके लिए हम कहेंगे यहां पे, अब यहाँ पे वर्टेक्स टू, अब यहाँ पे मैंने ये तो आपको एक्सपैंड करके दिखाया, इसको कॉम्पैक्ट करके भी आप लिख सकते हो, यहीं पर ही कर सकते हो, डॉट पुश, क्या पुश करना है, वर्टेक्स वन। ठीक है, तो वर्टेक्स टू के एजिस के अंदर वर्टेक्स वन घुसा दिया, वर्टेक्स वन के एजिस के अंदर वर्टेक्स टू घुसा दिया, हमारा ऐड वर्टेक्स अब क्लियर हो गया, बन गया। ठीक है, तो अब हमने ऐड वर्टेक्स भी कर लिया, हमने पास ऐड एज भी हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए जो मैं नेक्स्ट चीज करना चाहता हूँ वो है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं प्रिंट करने से पहले मैं एक बार एज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड वर्टेक्स, ऐड एज। ठीक है, एज को क्या चाहिए, राम एंड आशीष ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास और क्या क्या है, मैंने राम राम भी एग्जिस्ट करता है, आशीष भी एग्जिस्ट करता है, और क्या क्या चीज़ है हमारे पास, हमारे पास आशीष और सुरेश है, सुरेश एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको बना देना चाहिए। तो आशीष एंड सुरेश का एक एज है, राइट, आशीष और सुरेश जुड़े हुए हैं ना यहाँ से, आशीष और सुरेश। वैसे ही घनश्याम और मनोज का भी डाल देते हैं, घनश्याम और मनोज, घनश्याम एंड मनोज, ये डाल देते हैं। ठीक है, मैं सारे नहीं डालूंगा, कुछ डाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें सारे केसेस हमारे कवर हो गए हैं। यहाँ पे राम और आशीष तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो इसके अंदर बनेगा कुछ नए, जो वर्टेक्स है वो नहीं बनेंगे, सिर्फ रिलेशनशिप बनेगा दोनों का। यहाँ पे आशीष एग्जिस्ट करता है लेकिन सुरेश एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे घनश्याम और मनोज दोनों ही अभी तक नहीं डाले, तो यहाँ पे वर्टेक्स भी बनेगा, एज भी बनेगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जाके बना देता हूँ प्रिंट का एक फंक्शन, और प्रिंट के अंदर मैं अभी के लिए सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे मैं दिस डॉट एजेंसी लिस्ट को
प्रिंट करवा देता हूँ बस। और यहाँ पे मैं फिर कहता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। प्रिंट। ठीक है। तो जब इसको मैंने चलाया, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या आ रहा है, आशीष के अंदर राम और सुरेश आ गए। तो आशीष के अंदर, आशीष को देखो, आशीष के राम का रिलेशन भी है, आशीष आशीष का सुरेश के रिलेशन भी है, तो दोनों आ गए। आशीष के अंदर राम और सुरेश, राम के अंदर आशीष आ गया, राम के अंदर आशीष आ गया। ठीक है, यही है एक। सुरेश के अंदर आशीष आ गया, सुरेश के अंदर सुरेश और आशीष का रिलेशन बनाया था हमने, तो सुरेश के अंदर आशीष आ गया। घनश्याम के अंदर मनोज आ गया, घनश्याम का मनोज का हमने यहाँ पे कहा था बना दो एज। और मनोज के अंदर घनश्याम आ गया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो घनश्याम के अंदर मनोज है, मनोज के अंदर घनश्याम, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल हो गए तो कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका एक सब सेट बना दिया है। पूरा भी आप ट्राई कीजिएगा अपनी मशीन पे सारे ट्राई डालने की, ताकि आप इस रिजल्ट तक आ सके। और आप आ सकते हैं, राइट। आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंट ग्राफ। तो प्रिंट ग्राफ एक तो जो मैंने किया है उस तरीके से कर सकते हो, दूसरा आप इसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। आप इसके ऊपर एक फोर लूप लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर का लगाया था ना, इसी को ही आप यूज कर सकते हो। सॉरी, इसी के अंदर ही मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, दिस डॉट एडजेंसी लिस्ट का। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ फिर क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, आशीष राम सुरेश राम, ये हमारे पास निकल के यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, राइट। सो आप इसको और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आ गया है। सो इस तरीके से अब थोड़ा सा मैंने अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर दिया है। ठीक है। और क्या है हमारे पास, और हम क्या कर सकते हैं। सो रिमूव एज से स्टार्ट करते हैं। अब रिमूव एज एज का कंसेप्ट समझिएगा। मैंने यहाँ से कहता हूँ कि आशीष और राम के बीच का जो एज है इसको मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है। ऐड हमने कर दिया, वर्टेक्स भी ऐड, एज भी कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव करना चाहता हूँ, आशीष और राम के बीच में जो लाइन है मैं इसको खत्म कर देना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आशीष की लिस्ट के अंदर राम है, राम की लिस्ट के अंदर आशीष है। तो इन दोनों लिस्ट में से मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये वाला एरे बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें से राम को हटाना पड़ेगा, और फिर जो नई लिस्ट बनेगी सुरेश और श्याम की, उसको मुझे आशीष को असाइन करना पड़ेगा, राइट। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे राम की जो लिस्ट है, राम में से मुझे आशीष को हटाना पड़ेगा, और जो नई लिस्ट बनेगी श्याम की और मनोज की, उसको असाइन करना पड़ेगा राम को। तो एरे को निकालो, उसमें से जो नहीं चाहिए वो हटाओ, और फिर बाकी उस पे वापस में उस की के साथ उसको ऐड कर दो। ठीक है। तो इसी को अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारा हो गया रिमूव एज। सो यहाँ पे चलते हैं, अब हम बनाते हैं रिमूव एज। ठीक है। तो रिमूव एज करने के लिए हमें अगेन दो वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2। अब रिमूव एज के लिए वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2 चाहिए। सो इसके अंदर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर रिमूव एज करना है, कि सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट पे जाओ, और वर्टेक्स 1 पे जो एरे है वो निकाल के दो। सो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्स्ट वर्टेक्स 1 का एडजेस का एरे। ठीक है, ये यहां से मुझे मिल गया। अब मैं इसमें से कहूंगा, इसमें से वर्टेक्स 1 के एजेस में से आप क्या करो, फिल्टर करो। ठीक है, मुझे फिल्टर चाहिए, मतलब इसमें से निकालो। क्या निकालो, वो सारी चीजें निकालना जहां पे v बराबर नहीं है वर्टेक्स 2 के। तो वर्टेक्स 2 के अलावा मुझे सारे एरे में से सारे एलिमेंट दे दो। यानी कि इसकी बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि इधर में से अगर आशीष और राम को मैं कहूं कि राम के अलावा जो बचा वो सारा मुझे फिल्टर करके निकाल के दे दो, क्या बचेगा, सुरेश एंड श्याम। तो ये बन गई हमारी कॉन्स्ट फिल्टर्ड एजेस। फिर मैं कह रहा हूं कि एडजेंसेंसी लिस्ट के अंदर गेट की जगह अब मैं करूंगा, सेट कर दो वर्टेक्स 1 के अंदर ये जो नई फिल्टर्ड लिस्ट है, जिसमें से मैंने वर्टेक्स 1 को हटा दिया है, वर्टेक्स 2 को हटा दिया। ठीक है। तो वर्टेक्स 1 की मैंने पहले एजेस की पूरी लिस्ट निकाली,
उस लिस्ट में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, फिल्टर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, बाकी चीज़ें उठा ली सुरेश और श्याम, एक नया एरे बना। उस एरे को फिर मैंने क्या करा, वापस से सेट कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ अब मुझे वापस करनी है यहाँ पे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, वर्टेक्स टू के एजेस निकालते हैं, और वर्टेक्स टू के एजेस निकाले मैंने, फिल्टर एजेस ऑफ टू। ठीक है, फिल्टर एजेस ऑफ टू के अंदर मैं कह रहा हूँ वर्टेक्स टू के एजेस के अंदर से जहाँ पे भी वर्टेक्स वन है वो नहीं चाहिए, बाकी सारे मुझे दे दो। और फिर उसको मैं कह रहा हूँ कि वर्टेक्स टू के अंदर सेट कर दो फिल्टर एजेस ऑफ। ठीक है, तो सेम चीज, पहले वर्टेक्स वन के अंदर से टू वाली चीज हटाई, वापस डाल दिया, और फिर टू के अंदर से वन हटाया, उसको भी वापस डाल दिया। अब दोनों की लिस्ट में से हमें चीजें हट गई हैं। अब इसका मतलब रिलेशनशिप खत्म हो गया है दोनों के बीच में। चलिए इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे, चलता है नहीं चलता। माई ग्राफ डॉट रिमूव एज, रिमूव एज कैसे करेंगे? रिमूव एज करने के लिए हमें, लेट्स से मेरा यहाँ पे घनश्याम और मनोज का, यहाँ पे लेते हैं आशीष और राम का। ठीक है, तो आशीष और राम का मैं कहता हूँ कि राम और आशीष का हटा दो। तो इसको मैं कंसोल लॉग में डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिमूविंग राम एंड आशीष एच। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से इसको मैं प्रिंट करा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सो अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिमूव हुआ, यहाँ पे रिमूव हुआ, राइट। रिमूव होने से पहले आशीष के अंदर राम और सुरेश थे, रिमूव होने के बाद आशीष में सुरेश आ गया, राम के अंदर आशीष था, राम के अंदर अब खाली हो गया, राइट। तो आशीष में से राम हट गया, राम में से आशीष हट गया, यही हम चाहते थे, दैट इज रिमूव एज। तो जब मैंने रिमूव एज करा तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, यानी इस लिस्ट में से आशीष की लिस्ट में राम हटा दिया, राम की लिस्ट में से आशीष को मैंने हटा दिया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिमूव एजेस का। लास्ट जो चीज बनती है वो है रिमूव वर्टेक्स। ठीक है, हम वर्टेक्स को रिमूव करना चाहते हैं। वर्टेक्स मतलब मैं इस पूरे आशीष को ही रिमूव करना चाहता हूँ। तो अगर मैं आशीष को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ आशीष को ही नहीं रिमूव करूंगा, मैं जहां जहां पे आशीष एग्जिस्ट करता होगा, आशीष राम में एग्जिस्ट करता है, आशीष सुरेश में एग्जिस्ट करता है, आशीष श्याम में एग्जिस्ट करता है, मैं इन तीनों के अंदर की लिस्ट को भी डिलीट करूंगा। ठीक है, तो आशीष को डिलीट करने से पहले मैं इस राम के अंदर भी जाऊंगा और वहां से आशीष को डिलीट करूंगा, सुरेश के अंदर भी जाऊंगा, वहां से आशीष को डिलीट करूंगा, श्याम के अंदर भी जाऊंगा, वहां से भी आशीष को डिलीट करूंगा। तब जाके हमारा एक वर्टेक्स नोड डिलीट हो सकता है। ठीक है, सो रिमूव वर्टेक्स करना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हमें हमें ये मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस एज को डिलीट नहीं कर रहे, सॉरी उस वर्टेक्स को डिलीट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सारे एजेस की लिस्ट पे जाके वहां से भी उसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें करनी पड़ेंगी, वर्टेक्स को तो रिमूव करना करना पड़ेगा, साथ में एजेस को भी क्लीन करना पड़ेगा जहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम जाते हैं रिमूव वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स हो सकती है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि अगर एडजेसेंसी लिस्ट में है ये वर्टेक्स, तभी तो डिलीट करोगे, अदरवाइज कैसे डिलीट करोगे। यहाँ पे मैं ये चीज़ लगाना भूल गया, आप प्लीज चेक कर लेना कि वर्टेक्स वन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वर्टेक्स टू एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये चेक्स मैंने यहाँ पे लगाने भूल गया हूँ मैं, तो आप प्लीज लगाइएगा। और यहाँ पे मैंने कहा हैज वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स है, अब इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इसका पहले एरे निकालना पड़ेगा, गेट कॉन्स्ट एजेस, सारे एजेस मैंने निकाल लिए। अब मैं इसके एजेस पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि मुझे इसके हर एक एज पे जाना है, लेट एज ऑफ एजेस, लेट एज ऑफ एजेस। ठीक है, और फिर उसके ऊपर जाके मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। अभी कंसोल लॉक की जगह मैं क्या करता हूँ, मुझे अब इसके अंदर एज पे से जाके इस एज के अंदर
वर्टेक्स को रिमूव, जो जिस वर्टेक्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये मुझे आशीष रिमूव करना है, मैं राम पे आ गया। अब मैं राम के अंदर जाके आशीष को हटाना चाहता हूँ, तो यानी कि मैं राम के अंदर एज को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट रिमूव एज। क्या क्या दो पैरामीटर दूंगा, दूंगा एक वर्टेक्स और एज। तो मैं राम के अंदर जाके कह रहा हूं, मैंने मैंने जो लूप लगाया है वो किस पे लगाया है, इस एरे पे। ये जो राम सुरेश श्याम कह रहे हैं इस पे मैंने लूप लगाया। सबसे पहले मुझे राम मिला, अब मैं कह रहा हूँ राम के अंदर जाओ और राम और आशीष के रिलेशनशिप को राम के अंदर से हटा दो। तो ये वहां से उसको हटा देगा, दोनों से ही हटा देगा, राइट, वो हट जाएंगे, रिलेशनशिप ही हट जाएगा। और जब ये लूप खत्म हो गया, अब मैं सेफ हूं। अब मैं करूंगा एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर से डॉट डिलीट। क्या डिलीट करना है मुझे, वर्टेक्स को डिलीट कर दो, खत्म कर दो इसको। ओके, सो पहले उसके रिलेशनशिप्स को खत्म करो, फिर उसको खत्म करना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई है आशीष और सुरेश की, तो मैं कहता हूँ आशीष को डिलीट करो। होना क्या चाहिए, आशीष के अंदर अभी सिर्फ सुरेश है, तो सुरेश के अंदर से आशीष हट जाना चाहिए और आशीष डिलीट हो जाना चाहिए पूरा। तो चलते हैं इसको, मैं क्या करता हूँ, माई ग्राफ डॉट रिमूव वर्टेक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आशीष, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में लिख देता हूँ रिमूविंग आशीष वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे आशीष वर्टेक्स को हटाया हमने, और यहाँ पे अब मैं दोबारा से इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलाते हैं क्या होता है। तो जब मैंने ये चलाया, अब देखो यहाँ पे आशीष था, रिमूविंग आशीष वर्टेक्स के बाद आशीष खत्म हो गया, और सुरेश में आशीष था, सुरेश में से आशीष खत्म हो गया, राइट। आशीष पूरी की पूरी नोड ही खत्म हो गई है, वर्टेक्स ही खत्म हो गया, है ही नहीं, की नहीं बची आशीष नाम से। और सुरेश के अंदर आशीष था, वो भी खत्म हो गया, राइट। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने रिमूव वर्टेक्स करने की कंसेप्ट सीखा कि जब वर्टेक्स रिमूव करनी है, रिलेशनशिप को रिमूव करो और उसके बाद उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैप को, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन। अब आगे हम कवर करेंगे कैसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, ग्राफ की सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन, वो होगी यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमें समझना पड़ेगा मैट्रिक्स क्या होती है, उसको मैं थोड़ा सा थ्योरी से समझाऊंगा, फिर उसके बाद कोड के थ्रू भी समझाऊंगा, एंड देन उसका यूज़, उस कंसेप्ट का यूज़ करके हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक 2D एरे, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, क्या होता है, राइट। सो इट्स एरे इनसाइड अ एरे, राइट। सो अगर मैं कोड में जाऊं और मुझे अगर 2D एरे लिखना हो, तो इसके अंदर मैं एक और फाइल बना देता हूँ, ग्राफ एज मैट्रिक्स। दोस्तों इन दोनों फाइल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपके पास उसका एक्सेस होगा, आप खुद भी जाके अपनी मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। सो अगर मुझे एक मैट्रिक्स 2x2 की बनाना हो, तो वो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक एरे है, और एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो खुद में ही एरे हैं। सो 1 2 3, एक एरे हो गया। सेकंड रो के अंदर आ गया 4 5 6, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये भी एक एरे है। और थर्ड एलिमेंट में भी एक एरे है, 7 8 8 एंड 9। ठीक है, तो ये एरे इनसाइड अ एरे, इट्स 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज करके, 2 डायमेंशन एरे का रिप्रेजेंट का यूज करके भी हम ग्राफ के डेटा को का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम 2D एरे को मैंने भी थोड़ा सा बताया आपको। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मुझे 2D एरे में इस डेटा को, ये जो हमारे पास सोशल नेटवर्क का डेटा है फ्रेंड्स का, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट वाला, एडजेसेंसी लिस्ट वाला तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स में कैसे होगा, मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। हम क्या करेंगे दोस्तों,
जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे राम है, आशीष है, सुरेश है, सबको एक नंबर दे देंगे पहले तो। ठीक है, सबको एक नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि आशीष को मैंने दिया 0, राम को 1, सुरेश को 2, घनश्याम को 3, चौथा कौन सा था, सुरेश, श्याम को 4, और मनोज था ना, मनोज को 5। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स वाली इंप्लीमेंटेशन है ये नंबर्स पे चलती है। ठीक है, तो आप पहले जो काम करेंगे वो करेंगे कि सबको एक नंबर दे देंगे। अब इसका आप एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाएंगे। कितनी बड़ी होगी वो, जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 बाय 6 की हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके अंदर हम स्टार्टिंग में हर चीज 0, यानी 36 एलिमेंट डालेंगे, 36 जीरो जल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ पे भी 6, राइट, 6, फिर सो एंड सो फोर्थ। नीचे आते यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, राइट। सो यहाँ पे भी ये सारे कितने कितने रोज होंगे, ये रोज हैं, राइट, और ये कॉलम्स हैं, राइट। कितने रोज चाहिए हमें, हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड एंड में, सॉरी हमारे यहाँ पे चाहिए ना, तो ये फिफ्थ इंडेक्स हो गया। ये फिफ्थ इंडेक्स हो गया हमारा ये वाला, और ये 0th इंडेक्स हो गया। टोटल 6 हो गए। तो 6, और यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट हो गए, तो 6 बाय 6 36 हमारे पास टोटल इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इनके रिलेशनशिप्स को यहां पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो हो गया 0 पे, हमें पता ही है आशीष। ठीक है, अब आशीष का रिलेशनशिप है राम के साथ, राम का इंडेक्स है 1। तो 0 1, जब यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास, जगह नहीं बची, यहाँ पे ये ले लेते हैं, 0 1 2, 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि 0 और 1 का रिलेशनशिप के अंदर हमें के बीच में एक रिलेशनशिप है, यानी आशीष और राम के बीच में एक एज है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आशीष और राम के बीच में एज है, मतलब राम कहाँ पे है, 1। तो ये बनता है 0 और 1। ये जो 0 है, इसको हम हटा देंगे यहां से, इस वाले को, और यहां पे हम लिख देंगे 1। ये रिलेशन हो गया। अब आशीष और राम के बीच में रिलेशन है 0 और 1, तो राम और आशीष के बीच में रिलेशन है, तो राम इज 1, आशीष इज 0। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से अब हम हटा देंगे 0 को, और यहाँ पे 1 कर देंगे। अब ये रिलेशनशिप इस मैट्रिक्स में जहां जहां पे भी 1 है, वहां वहां पे रिलेशनशिप आ रही है। एक और लेके चलते हैं, राम और फिफ्थ कौन सा है, मनोज, मनोज और सुरेश का रिलेशनशिप है। ठीक है, सुरेश इज 2, सो 5 और 2 का रिलेशनशिप है। सो 5 का रिलेशनशिप है 2 के साथ। सो 5 रो 2, ये यहाँ पे 0 है, इसको हम कर देंगे 1। ये हो गया 1। ओके, एंड 2 और 5 का भी है, तो सेम यहाँ पे अगर हम मान के चलते 0 0 पड़े हैं, अगर 5 और 2 का रिलेशन है, और तो 2 और 5 का भी रिलेशन होगा। तो यहां पे हम इस 0 को हटा के 2 5 पे 2 और 5 यहां पे हम इसको 1 कर देंगे। तो जहां जहां पे भी रिलेशनशिप बनते हैं वहां वहां पे 1 होंगे, जहां जहां पे रिलेशनशिप नहीं बनते वहां वहां पे 0 होगा। इससे भी हम जान सकते हैं कौन किसके साथ रिलेटेड है। बट ये चीज चलती है नंबर्स पे, इसीलिए मैंने इन सब को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करा, फिर उन नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। ये चीज इंडेक्स बता रही है क्या है, किसके साथ रिलेशनशिप है, एंड देन ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं, मैट्रिक्स को कोड में कैसे करते हैं उसको समझते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आएगा उसमें। तो ये मैंने समझा दिया, 6 नोड्स हैं, ईच नोड हैज इट इंडेक्स, सबको हमने एक इंडेक्स दिया, 6 को 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 यहाँ पे हो गए, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए, टोटल 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 6 टाइम 6 36 टोटल जीरोस हो जाएंगे। जहां जहां पे रिलेशनशिप है वहां वहां पे 1, जहां जहां पे नहीं है वहां वहां पे
जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसके कोड पे चलते हैं और मैट्रिक्स को समझते हैं। सो मैट्रिक्स का हम मैंने ये तो आपको बता दिया कि ऐसे हम स्टैटिक मैट्रिक्स, डायनामिक नहीं स्टैटिक मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद ही एलिमेंट्स के वैल्यूज डाल दी हैं। स्टैटिक मैट्रिक्स तो हम ऐसे बनाएंगे। अब अगर इसके अंदर, इसमें कई चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट चाहिए, वो कैसे लेते हैं? अगर मुझे ये दो चाहिए तो मैं कैसे लूंगा? कंसोल डॉट लॉग मैट्रिक्स के अंदर, ये हो गया हमारा जीरोथ, तो जीरो, तो ये आई जे पे चलता है, राइट? जीरो, अगर मैं जीरो करता हूं, यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं चलिए। अगर मैं जीरो करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ये पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जीरो एलिमेंट पे क्या है? ये एरे। इसको चलाता हूँ। हाँ सॉरी, मैंने गलत चला दिया। नोड, ये है हमारा ग्राफ। ग्राफ के अंदर ग्राफ एस मैट्रिक्स, ग्राफ एस मैट्रिक्स डॉट जेएस, डबल बार जेएस हो गया, इसको चेंज कर देते हैं। ग्राफ एस मैट्रिक्स डॉट जेएस, इसको चलाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा? जीरो पे करा, तो इसने इस पूरे एरे को प्रेजेंट कर दिया। वन पे क्या होगा? वन पे ये वाला एरे आ जाएगा। टू पे क्या होगा? ये वाला एरे आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है, ये चल गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर मुझे इसके अंदर से भी टू चाहिए, फिर क्या करूंगा? फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे जीरो, जीरोथ रो का सेकंड मुझे यहाँ पे टू चाहिए, तो ये जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो जीरो रो का फर्स्ट इंडेक्स दे दो। तो ये बन गया हमारे पास टू, तो हमारे पास आ गया। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो ये आई जे के कॉम्बिनेशन में चलता है, आई कॉमा जे। ठीक है, ith इंडेक्स jth इंडेक्स, ये थोड़ा सा आपको जब डायनामिक बनाएंगे तो आई जे के कंसेप्ट से अच्छे समझ आएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, जे की वैल्यू यहाँ पे वन है, जीरो वन हो गया। यही चीज अगर मुझे एट चाहिए तो क्या करूंगा? तब मुझे करना पड़ेगा, ये है जीरोथ रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो यहाँ पे हो गया सेकंड, और ये हो गया एट चाहिए तो ये हो गया जीरोथ, ये हो गया फर्स्ट। सो सेकंड रो का फर्स्ट इंडेक्स इज एट, तो अब मैं इसको जब करूंगा तो हमारे पास एट आ जाएगा। बाकी मैंने मैट्रिक्स पे और टू डी एरेज पे एक अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ जरूर देखिएगा अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो। अभी इसी के अंदर मुझे लूप भी लगा सकता हूँ मैं। लूप लगाने से पहले इमेजिन कीजिए आप इस सिक्स को चेंज करना चाहते हैं ट्वेल्व से, तो वो कैसे करेंगे? उसका काम, उसको करने के लिए आप इसको असाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपके पास सिक्स को चेंज करना, सिक्स क्या है? जीरो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हो गया। फिर हो गया जीरो वन टू, सेकेंड इंडेक्स, इसकी वैल्यू है कितनी हमारे पास? मैट्रिक्स वन टू पे सिक्स को मैं ट्वेल्व करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने ट्वेल्व कर दिया। और फिर ट्वेल्व करने के बाद मैं वापस से इस फर्स्ट इंडेक्स वाले को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तब जब मैं ये करता हूँ तब आप देखोगे, पहले यहाँ पे फोर फाइव सिक्स था, अब यहाँ पे फोर फाइव ट्वेल्व हो गया। तो किसी अगर वैल्यू को निकालना भी है, उसको सेट करना है, एक्सेस करना है या चेंज करना है, तो आप आई जे के कंसेप्ट से चलते हैं। आईएथ इंडेक्स, जेएथ इंडेक्स, और ये इंडेक्स सारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब लास्ट चीज जो मैं मैट्रिक्स की बताना चाहता हूँ वो है लूप। कैसे मैं डायनामिकली सारे एलिमेंट्स पे जाके उसको प्रिंट कर सकूं, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन व्हाट? मैट्रिक्स की लेंथ। ठीक है, मैट्रिक्स की जो लेंथ है उसकी मुझे चाहिए, मैट्रिक्स की लेंथ, LENGTH, आई प्लस प्लस, सॉरी। अब इससे क्या होता है? इससे आई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई, तो मेरे पास आई की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या होगी? जीरो वन टू, तो यहाँ पे मेरे पास जीरो वन टू आ गया। अब मुझे क्योंकि आई जे के कंसेप्ट पे चलना है तो मुझे जे भी चाहिए, तो जे के लिए अलग लूप होगा। जे के लिए क्या करूंगा? फॉर लेट, सेम चीज़ है बट जे हो जाएगा, लेट जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन। अब मैट्रिक्स डॉट लेंथ नहीं, जे क्या चीज़ है? इसके अंदर के एलिमेंट्स, तो मैट्रिक्स आई पे
जो एरे है, जो कि ये वाला एरे हो गया है, ये वाला एरे हो गया, ये वाला हो गया, इस एरे की जो लेंथ है उस तक जाना और जे प्लस प्लस करना। ठीक है। अब ये जब मैं करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कंसोल लॉग आई जे कर देता हूँ, आई कॉमा जे। ठीक है। जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2। अब ये मेरे आई जे बन गए। अब इससे मैं इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, इंडेक्स से वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? इसके आगे मैं करता हूँ एक, ये लगाता हूँ और ये करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ मैट्रिक्स आईएथ इंडेक्स और जेएथ इंडेक्स पे जो पड़ी है वैल्यू वो निकाल के दे दो। तो अभी कह रहा है 0 0 पे 1 पड़ा है, 0 1 पे 2 पड़ा है, 3 4 5, ये 6 को मैंने 12 कर दिया था यहाँ पे। तो ये 1 2 पे 12 पड़ा है, 2 0 पे 7 8, 2 0 पे 7 पड़ा है, 1 पे 2 1 पे 8 पड़ा है, 2 2 पे 9 पड़ा है। तो इससे मेरे पास सारे इंडेक्सेस आ गए, उनकी वैल्यूज आ गई। तो हमने ये देखा दोस्तों मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, लूप थ्रू कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। चलिए अब बनाते हैं हमारी अगेन एक क्लास, जो कि ग्राफ की क्लास है, क्लास ग्राफ। ठीक है। अब की बार जब मैं क्लास ग्राफ की बना रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए एज ऐड करने का ऑप्शन। तो अब हम चलेंगे दोस्तों, अब मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी सबको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो नंबर देने वाला मैं काम नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ हमने नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमने बस उसको मैट्रिक्स में डालना है। ठीक है, नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो अगर हमारे पास नंबर है तो हमें अंदर कंस्ट्रक्टर में क्या चाहिए, हमें चाहिए किस साइज की मुझे मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्टर साइज। ठीक है। साइज क्यों चाहिए, साइज चाहिए तभी मैं ये 6 बाय 6 36 जो है ये वाली मैट्रिक्स मैं बना पाऊंगा। 6 बाय 6 36, तो अगर 6 दोगे तो मैं 6 बाय 6 की मैट्रिक्स बना सकता हूँ। ठीक है। तो अब मैं इस साइज को अंदर सेव कर लूंगा, एक प्रॉपर्टी में दिस डॉट साइज इक्वल टू साइज। चलो ये तो काम हो गया, साइज सेव हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट, मुझे जो करना है, मुझे एक एरे चाहिए, राइट? एरे इनसाइड एरे, तो सबसे पहले तो बड़े वाला एरे चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूंगा दिस डॉट मैट्रिक्स इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम। अब ये एक फ्रॉम मेथड है जो लेता है लेंथ, कितने का आपको एरे चाहिए, मुझे साइज चाहिए। ठीक है। तो जब मैं ये करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, इसके अंदर मैं इसे कंसोल लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैट्रिक्स। ठीक है। अब मैं ग्राफ का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट माई ग्राफ इक्वल टू न्यू ग्राफ। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टेंस बना लिया। अब मैं करता हूँ माई ग्राफ, सॉरी, माई ग्राफ डॉट, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूंगा 6। ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा मैट्रिक्स को, लेट्स सी क्या कहता है। तो इसने अब एक 6 की एक एरे बना दिया है, 1 2 3 4 5 6 का, 6 का एक एरे बना दिया है। और मैं क्या करना चाहता हूं अब इस हर, और यहाँ पे सारा अनडिफाइंड आ रहा है, ये सारे अनडिफाइंड को मैं जीरो से चेंज करना चाहता हूँ। मतलब मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ जीरो, जैसे मैंने यहाँ पे कहता ना 0 0 0 0 0 0, ये सारा मैं बनाना चाहता हूँ, राइट? जो अनडिफाइंड है इसकी जगह एरे आए, उस एरे के अंदर भी 6 एलिमेंट हो और वो सारे भर जाएं किससे, जीरो से। ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, एरे डॉट फ्रॉम के अंदर ही हमें एक और चीज मिलती है जिसके अंदर हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एरे डालो, उसका साइज जो होगा वो ये वाला साइज होगा, बिकॉज 6 बाय 6 का, अब 6 का तो एरे बन गया ये वाला। इसके अंदर इस अनडिफाइंड पे मैंने एक 6 का एरे और डालना है, तो वो ये है एरे डॉट साइज। फिर मैं एक और मेथड का यूज कर सकता हूँ, डॉट फिल। मैं कह रहा हूँ इस 6 के एरे को फिल कर दो जीरो के साथ। ओके। अब मैं जब ये करूंगा तब आप देखोगे कि मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे बन गया, जहां पे यहाँ इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड यहाँ पे एक एरे आ गया, यहाँ पे भी एरे आ गया, यहाँ पे भी एरे आ गया। तो मेरे पास 6 एरे आ गए अंदर, यानी कि 6 रोज हो गई। और हर एरे के अंदर जीरोस भरे पड़े हैं, कितने, 6। तो इन टोटल 36 हमारे पास जीरो आ गए। तो हमने इस पूरे इसको अब रिप्रेजेंट कर दिया है हमारे पास। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने जैसे जैसे चीजें डालनी है, जहां जहां पे रिलेशनशिप है वहां वहां पे वन वन डालते चले जाना है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है ऐड एज। ठीक है, अब हमने एज को ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और वहां पे जो जिन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है उसको डालेंगे। ठीक है, कि किन दो चीज, किन, जैसे आशीष का 0 है, राम का 1 है, तो 0 1 देंगे कि 0 और 1 के बीच में एक रिलेशनशिप बनाओ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम कहेंगे एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे ऐड एज, जिसके अंदर हम आई भी लेंगे, जे भी लेंगे। ठीक है, ऐड एज आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले एक वैलिडेशन लगाना कि आई और जे की वैल्यू साइज से बड़ी नहीं हो सकती, आप 18 नहीं दे सकते। जब 6 बाय 6 का है तो 6 से कम ही होनी चाहिए वैल्यू। इफ, और जे की वैल्यू इफ आई इज लेस देन दिस डॉट साइज, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं, बिकॉज इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा, साइज 6 है, तो 0 से 5 की वैल्यूज अलाउड है, तो आई इज लेस देन साइज। एंड अब मेरे पास जे भी आ रहा है, जे के लिए भी यही कंसिडरेशन है, क्योंकि 6 बाय 6 की मैट्रिक्स है, ये भी 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ये भी 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इंडेक्स 5, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। जे इज लेस देन दिस डॉट साइज। तो अगर ये चीज है, अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मेरे पास ये वैलिडेशन लग गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स के अंदर जाके कहना है कि इस मैट्रिक्स के आई और जेथ पोजीशन पे, आई जे पे 1 डाल दो। और सिमिलरली, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है, दोनों जगह पे चलता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जे आई पे भी 1 कर देना। जैसे यहाँ पे करा था ना, यहाँ पे आशीष और राम के बीच में रिलेशन था, तो यहाँ पे 1 करा था, यहाँ भी 1 करा था, 1 0, 0 1 पे भी 1 करा था और 1 0 पे भी 1 करा था। यही मैं कह रहा हूँ, आई जे पे भी 1 कर दो, जे आई पे भी 1 कर दो। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको प्रिंट करता है और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई ग्राफ डॉट एड एज 0 1। ओके, लेट्स डू इट। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, स्टार्टिंग में सारे जीरोस थे, अब मैंने जब 0 1 डाला तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, जैसे यहाँ पे थे ये दोनों 1 हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे आप और भी डाल सकते हो। अब आप डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रहा था कि 3 और 4 के बीच में रिलेशनशिप है, लेट्स से दैट है यहाँ पे, नो इनके बीच में नहीं है। हम डालते हैं यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप है सुरेश और आशीष के बीच में रिलेशनशिप है, इनको डाल देते हैं। 0 2 के बीच में रिलेशनशिप है, ये भी डाल देते हैं। 0 2 के बीच में भी रिलेशनशिप डालो, तो ये डाला, तब क्या होगा, 0 2 एंड 2 एंड 0 इधर भी आ गया, राइट। तो वो चीजें बढ़ती चली जा रही है, जहां जहां पे रिलेशनशिप है, जहां पे रिलेशनशिप नहीं है वो खाली है। तो ये एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होगी, हमें इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं कौन सी नोड, कौन सी वर्टेक्स किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ नहीं कनेक्टेड है। ओके, लास्ट जो इसमें बनती है चीज वो है दोस्तों प्रिंट। हमने प्रिंट प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट ग्राफ ये रह गया। प्रिंट ग्राफ, प्रिंट ग्राफ में कुछ नहीं करना हमने, जैसे हमने ऊपर मैंने लूप लिया था प्रिंट ग्राफ, तो हम उसी के अंदर ही हम यूज कर लेंगे उसको ही। तो जो हमने प्रिंट वाला यहाँ पे कोड लिखा था, कहाँ गया ये वाला, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं दिस डॉट मैट्रिक्स डॉट लेंथ की जगह दिस लिख सकते हैं, दिस है ना, हर जगह पे यहाँ पे दिस डाल देंगे, दिस डॉट मैट्रिक्स एंड दिस डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ माइक्रा डॉट प्रिंट। ठीक है, जब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे ये पूरा इसने यहाँ पे पूरे जितने कॉम्बिनेशन बनते थे सारे 0 0 पे 0 0 1 पे 1, सारे कॉम्बिनेशन इसने, ये ith इंडेक्स है, ये जे का इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है। इसको आप और अच्छे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखने के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। आप यहाँ पे कह सकते हैं मुझे तो इस एरे फॉर्मेट में दिखा दो बस, मैं उसी में ही खुश हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, ये सारे एरे नो 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 गलत हो जाएगा,
इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, जे वाला लूप ना लगा के। अब जे वाला लूप हटा दीजिए, ये हट गया। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये वाला एक लूप तो हमें आई जे के फॉर्मेट में दिखा ही रहा है, ठीक है। ये एक सेकंड है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे के फॉर्मेट में ले रहा हूँ। तो जब मैं ये चलाऊंगा, देन ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एरे मेरे पास आ गए, राइट। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा रीडेबल है, राइट। इसको रीड करने में आसानी होगी रादर देन दिस वन, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारा डेटा प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो समझने में आसानी होती है इसमें। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ओके। लास्ट जो चीज मैं कवर करना चाहता हूँ वो है रिमूव एज। रिमूव एज कैसे चलता है? रिमूव एज का मतलब है कि मैं किसी एज को रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं अगर मैंने इसको रिमूव करना है 0 1 को, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसी का उल्टा करना पड़ेगा। जहाँ पे 1 है यहाँ पे मुझे सॉरी, यहाँ पे मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे 0 करना पड़ेगा, ओके। सो रिमूव एज भी हमारा एड एज हो गया, फिर रिमूव एज ले लेते हैं। रिमूव एज हमारा आईजे लेता है, और सेम ही रूल लगेगा कि अगर यहाँ पे साइज छोटा होना चाहिए आईजे का। अब इंस्टेड ऑफ 1 मुझे 0 करना है, बस दैट्स इट, सिंपल हो गया। अब यहीं पर ही अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, 0 1 को ही रिमूव कर देता हूँ। रिमूव एज दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ, देन उसका कंपैरिजन हमें दिख जाए। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रिंट ग्राफ, दोबारा से हुआ। हाँ हो गया, ओके। ये बीच वाला मुझे हटाना पड़ेगा, ये वाला, ये मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, भर देता है लॉग्स को, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं एक और कमेंट भी डाल देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। जहाँ पे जब मैंने डाला था, तो 0 1 और 1 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब मैंने डिलीट करा तो यहाँ से वैल्यू हट गई, एंड यहाँ से भी वैल्यू हट गई। तो ये हो गया हमारा रिमूव एज, ओके। सो अब हमने ऐड एज भी रिमूव कर लिया, रिमूव एज भी, सॉरी, ऐड एज भी कर लिया, रिमूव एज भी कर लिया, और इसी के साथ हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाली भी इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई है। सो हमने दो तरीके से कवर कर लिया है। हमने लिस्ट के साथ भी कवर कर लिया और मैट्रिक्स के साथ भी कवर कर लिया। एंड दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और चीज़ें कवर करूँगा, लाइक ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ, कितने टाइप के ट्रेवर्सल होते हैं उनको भी जावास्क्रिप्ट के अंदर करके देखेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।